हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो एडमिट कार्ड आ गए हैं गाइज। लाइक बहुत ज्यादा डर लग रहा था जब एडमिट कार्ड आया था ना। इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो रहा था, ऐसा लग रहा था शेर भाग रहा है मेरे पीछे, मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना है। लाइक ऐसा लग रहा था कि पैरों के नीचे से जमीन हट गई है। इतना अजीब सा फील हो रहा था ना, इतना गंदा फील हो रहा था। आई नो एडमिट कार्ड आए चाहे ना आए, वैसे भी 3 से 4 दिन ही बच रहे थे, लेकिन आई डोंट नो, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऐसे इतना बड़ा सा पत्थर रख दिया और दिल पे। इतना हैवी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था क्या करूँ अब, इतना हेल्पलेस फील हो रहा था। बट देन काम डाउन काम डाउन। तुम लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो कि अब कैसे क्या करूं। भाई रुक जा, थम जा 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट ऐसे सांस ले ले छोड़ दे, सोचते हैं कि अब 3 से 4 दिन अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, जो लोग ना कमेंट करने वाले हैं कि भाई देखो 3-4 दिन का भी प्लान आ गया, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 डेज, तो भाई तुझे देखना था तभी तूने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो पूरी वीडियो देखियो, लाइक कमेंट कर दियो, ठीक है? सो एनीवेज गाइज, दिस इज द कम बैक प्लान। लाइक मैंने मिनिमम चीजें लिख दी है कि क्या कर सकते हैं हम। सो बता रही हूँ मैं, देखो तुम्हारे लिए वर्क कर सकता है नहीं कर सकता तो तुम्हारे पास अपनी बुद्धि है, तुम समझ सकते हो। मैं बस एक ओवरव्यू, एक थर्ड पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ठीक है? शायद तुम्हें कुछ हेल्प करे। आई नो तुमने भाई पिछले वीडियो पे पोस्ट पे पूरा भर दिया है कि ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। आई नो तुम मुझे एज अ फ्रेंड पूछते हो। मैं भी सेम सिचुएशन से जा रही हूँ, मुझे जितना पता है आई विल टेल यू। उसके बाद अगर तुम्हें जितना पता है तुम भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। थोड़ी सी भी अगर हेल्प हो किसी की या मेरी भी, तुम्हारी भी, बहुत अच्छा लगेगा। सो या लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो अगर इस वक्त तक तुम्हारे 300 नंबर नहीं आ रहे बायो में, तो ब्रो बायो अच्छी कर, ठीक है? 250 में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी बायो अच्छी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। बायो अच्छी तब होगी जब हमारे 320 नंबर आ रहे होंगे, ठीक है? तो अगर अभी तक 300 नंबर जैसे नहीं पड़ा है तो बायो पर बायो हो जाएगी, लिटरली हो जाएगी। और बायो में बहुत नंबर है भाई, 360 नंबर की बायो है। 360 नंबर नहीं भी आए, 320 तो आएंगे, ठीक है? तो 320 के लिए तो पढ़, ठीक है? देखो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही बायो कंप्लीट करी थी एक बार, और फिर मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्ट हुए थे। तो आई थिंक मतलब बायो में ही नंबर आए थे भाई, तो आई थिंक बायो अगर कर लेंगे तो काफी नंबर हो जाएगा। देखो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि मुझे बायो भी भूल गई हूँ मैं, बहुत कुछ बायो में। वो जो डिटेलिंग होती है ना, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मेरी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए। सो देखो अभी अगर पढ़ेंगे ना तो उसके बाद सिर्फ एग्जाम ही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एग्जाम में ही देकर आएंगे, अब नहीं भूलेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम भूल रहे हो, लेकिन जब मैं टेस्ट दे रही थी ना, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मुझे बहुत सारे टाइम ऐसा लग रहा था कि ये मैंने कहीं तो देखा है लेकिन मुझे पता नहीं है इसका आंसर। लाइक मैंने देखा है कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है? कि अच्छा इसमें ये था। और मेरी चीजें तुक्के ये सही भी हुए हैं, लेकिन उसको सही में मान नहीं सकती क्योंकि मुझे आता नहीं था वो। तो मैंने, तो वही है, तुम ना घुसाते रहो अंदर, कहीं ना कहीं वो तुम्हें ना वहां पर स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम हॉल में कि हाँ भाई ये शायद इसका है, ठीक है? तो अब तुम देखो बायो कहाँ से कर सकते हो। अगर तुमने पूरे साल एनसीईआरटी से करी है तो भाई एनसीईआरटी से ही करो। अगर तुमने शॉर्ट नोट से करी है तो भाई शॉर्ट नोट से ही करो। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो कि अब इस वक्त तुमसे खुद से बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही, मुझसे नहीं हो पा रही भाई, मैंने ट्राई कर लिया, मैंने आज सोचा था कि मैं कोई लेक्चर नहीं देखूंगी, मैं पढ़ूंगी, बट मुझे बहुत नींद आ रही थी। लाइक बहुत नींद आ रही थी। इस टाइम भी किसको नींद आती है, लेकिन मुझे आ रही थी गाइज। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं मम्मी से हाइड एंड सीक खेल रही थी भाई। मैं ऐसे हेड डाउन कर रही थी और मुझे लग रहा था मम्मी ना देख ले, क्योंकि मम्मी देखते ही मम्मी की आवाजें आने लग जाएंगी कि हाँ सो ले, ऐसे सो रही है जैसे एमबीबीएस पास कर गई हो, समझ रहे हो? तो खुद से अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई कोई लेक्चर चला लो, ठीक है? और कौन सा लेक्चर देखोगे, देखो तुम्हें अगर कोई पता है तो तुम देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है रक्षिता मैम और सीप मैम का एक लेक्चर है 11th का, तुम वो देख सकते हो, लेकिन वो काफी बड़ा है। तो तुम सीप मैम की पिछले साल की, ठीक है, मैराथन है 11th और 12th की अलग अलग, ठीक है? 12th की तो मैंने देखी हुई है, 11th की मैंने नहीं देखी, तो तुम देख सकते हो, बहुत अच्छी है 12th की, ठीक है? तो यही है, या फिर रक्षिता मैम और सीप मैम वाली देख लो, या फिर कोई और सीप मैम की देख लो, क्योंकि आकांक्षा मैम वगैरह ने ना क्वेश्चन करा रखे हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आता है तो तुम सीधा क्वेश्चंस में जंप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें याद ही नहीं है कुछ तो तुम ये वाले लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी तुम्हारी। उसके बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि नेगेटिव हो रहे हैं बायो में नंबर, या याद नहीं रह रहा, या क्या, कैसे याद करूं क्या नहीं। तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे लिए जो वर्क कर रहा है मैं तुम्हें वो बता रही हूँ। देखो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैंने अगर कुछ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस कर लूँ ना उस चैप्टर के, तो मैंने जो पढ़ा वो तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस करे ना मैं वो नहीं भूलती हूँ। तो इसलिए मैंने ये समझ लिया है कि मेरे लिए क्वेश्चंस वर्क करते हैं। तो अगर मुझे कुछ बहुत भूल गई हूँ तो मैं उसका छोटा सा कुछ देख लेती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। तो मुझे ना याद रहता है कि भाई ये क्वेश्चन का तो यही होगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू याद करने की कोशिश करो। इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें याद नहीं है, बट ट्रस्ट मी तुम्हें याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, कौन से करूँ, भाई अभी यूजलेस क्वेश्चंस मत करना। पीवाईक्यूज इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है। सो बायो इज डन, बायो में तो सिर्फ इतना ही। बाकी आ जाओ केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में एक सवाल आ रहा था कि कौन सी केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं, कौन सी केमिस्ट्री कर सकते हैं इस वक्त कम टाइम में। तो इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, काफी सही है इनऑर्गेनिक, बहुत कम चैप्टर्स है, तुम कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे वो बता दूंगी। बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल में से तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अगर तुम कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी अच्छी कौन सी है वो। जैसे ऑर्गेनिक मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक एक बार को छोड़ दूं, लेकिन फिजिकल नहीं छोड़ सकती मैं, ठीक है। सो देखो इनऑर्गेनिक अगर तुम्हें करनी है और तुम्हें नहीं आती चीजें, तो दो चीज कर सकते हो। या तो एमडी सर का 2023 वाला महारिविजन, ठीक है, इस साल वाला नहीं। इस साल वाला पता नहीं सर ने ना खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है। लाइक मतलब तुम समझ रहे हो ना, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुम 2023 वाला महारिविजन देख सकते हो एमडी सर का, ठीक है। बट अगर तुम्हें वो बड़ा लग रहा है तो तुम एनडी सर से भी देख सकते हो। एनडी सर का कोई ऐसे स्पेसिफिकली तो महारिविजन नहीं है, बट तुम ऐसे सर्च करके देख सकते हो। उनके छोटे छोटे लेक्चर्स है बहुत, 1 आवर का, 25 मिनट्स का, वो देख सकते हो, काफी अच्छा है। पी ब्लॉक अगर तुम्हें करना है तो वहां से कर लेना, एनडी सर से, एनडी मतलब नितेश सर से, क्योंकि मैंने भी वही से करा था और काफी अच्छा था, ठीक है। और क्या करना चाहिए भाई, पीवाईक्यूज रट लो। लाइक ये करने के बाद पीवाईक्यूज रट लो। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी बन जाएंगे, बट मतलब इतना करो पीवाईक्यूज की तुम्हें याद हो जाए। अब आ जाओ ऑर्गेनिक पे। देखो ऑर्गेनिक पे एनडी सर का ऑर्गेनिक वाला लेक्चर देख सकते हो 6 आवर्स का जो है, या फिर पंकज सर का महारिविजन देख सकते हो, या महातांडव, जो भी तुम्हें देखना है, चॉइस है तुम्हारी। लेकिन मैं क्या देखूंगी मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या देखना चाहिए। मैंने पंकज सर का महातांडव ही थोड़ा सा देखा रखा है, थोड़ा सा बचा है मेरा, तो मैंने सोचा उसी को कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद अभी बताती हूँ तुम्हें उसके बाद क्या करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में भी भाई पीवाईक्यूज और रिएक्शंस रट लेना। पंकज सर क्लास ले रहे हैं रिएक्शंस की, वो भी देख लेना। पंकज सर की देख लो या नितेश सर की देख लो, दोनों ही अच्छी होगी। मैं सोच रही हूँ नितेश सर की देखूं, क्योंकि वो शायद 20 मिनट की है समथिंग। सो या दैट्स इट। बाकी फिजिकल भाई कल है सुधांशु सर का महारिविजन फिजिकल का। तो अगर तुमने नहीं किया है, देखो मैं भी सोच रही हूँ कि कल मैं फिजिकल का अटेंड करूँ, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चंस बनाने में ना मजा ही आ जाता है। मैंने ना सुधांशु सर का फिजिकल बहुत पहले अटेंड करा था, लाइक आज से 3-4 महीने पहले महारिविजन। तो मैंने ना आधा अटेंड करा था, तो बहुत अच्छा था पिछले साल का। तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन अब जब कल हो ही रहा है तो तुम कल भी कर सकते हो, ठीक है। लाइव नहीं भी करो तो 1 घंटे बाद करना, लेकिन अगर तुम्हें फिजिकल नहीं आती तुम्हें करनी है तो कर लेना। सुधांशु इज द बेस्ट टीचर आई थिंक, ठीक है। तो तुम्हें इसमें पीवाईक्यूज भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सर कराए देंगे, ठीक है, अपने लेक्चर में। बाकी एनडी सर की आज एक कंप्लीट केमिस्ट्री करके लेक्चर आया है, मुझे नहीं पता कैसा है, बट टेलीग्राम पे लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो तुम देख सकते हो, ठीक है। देखो कितना हैंग कर रहा है मेरा फोन भाई, ठीक है। बाकी फिजिक्स पे आ जाओ। अब अगर तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो फिजिक्स छोड़ दो भाइयों प्लीज, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें फिजिक्स में कुछ तो करना ही है, ठीक है, लाइक 100 नंबर तक तो चाहिए ही, तो क्या कर सकते हो। तो देखो यहाँ देखो मैंने लिख रखा है, तो मैं वही पढ़ के बता रही हूँ। सो तुम क्या कर सकते हो इज देखो 12th की एमआर सर की डिकोड पूरी देख लो अच्छे से, क्योंकि 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 इटसेल्फ
100 नंबर की है, तो अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ 60 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं खुद को यही, देखो मैं तुम्हारा कर रही हूँ तो मैं खुद को ही बोल रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं खुद को देख पा रही हूँ, तो समझ रहे हो। और 11th वाले डी कोड में सिर्फ उतना ही करो जितना तुम्हें आता है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मत करो। मैं खुद एनएलएम छोड़ने वाली हूँ, रोटेशन छोड़ने वाली हूँ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है मैं छोड़ दूंगी 11th के, क्योंकि भाई नहीं आते हैं और अभी करने का वक्त भी नहीं है मुझे। सिर्फ जो थोड़ा सा भी आता है ना, लाइक कहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़ा थोड़ा है, सिर्फ वही देखूंगी। ये 11th वाला मैंने अभी तक देखा नहीं है, और 12th वाला का भी मेरा अभी तक 2 घंटा बचा है। सो देखती हूँ कब करती हूँ। सो दिस इज अ थिंग। अब देखो, अगर हमने बायो भी अच्छे से कर ली और बायो में 340 आ गए हमारे, और केमिस्ट्री में कैसे भी करके हम 150 ले आए, तो 490 500 तो बन ही गए भाई, ठीक है। सो और कहीं से फिजिक्स में 100 जुगाड़ कर लेना। सो ऐसे करके ही करते हैं चीजें ना। अभी देखो, अब बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि टेस्ट देना चाहिए कि रिवीजन करना चाहिए। देखो इस वक्त मुझे लगता है रिवीजन ही करना चाहिए। टेस्ट देकर अपना मोरल डाउन मत करना, रिवीजन करो। और ये जो मेजर चीजें है ना, जो सिलेबस से है, वो याद करते जाओ भाई, याद करते जाओ, जैसे जैसे याद करो। ऑर्गेनिक में मैं बस आई एम सो डन। मैं तो पीवाईक्यूज रटने वाली हूँ। रटने क्या वाली हूँ, इतना रटने की भी तो क्षमता नहीं है भाई। मतलब वही तो समझ नहीं आ रहा कि रटू भी तो कैसे रटू। फिजिक्स के पीवाईक्यूज, ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज कैसे रटू इतने सारे। देखो मुझे नहीं पता कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, बट दिस इज द थिंग फॉर नाउ कि ठीक है, मैंने सब कुछ बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी। जितने भी तुमने सवाल मुझसे पूछे, और कोई सवाल है तो तुम कमेंट कर सकते हो, और इससे ज्यादा मुझे कुछ पता भी नहीं है, तो तुम और कोई सवाल पूछना मत। जितना भी मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया। सो बस यही है, और कुछ बचा तो नहीं, बस इतना ही था। सो दैट्स इट गाइज। पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 3-4 दिन की बात है। आज का दिन 4 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का दिन में बर्बाद मत करना, अभी भी टाइम है शाम को, ठीक है, रात को। सो बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल में से अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो क्या छोड़ना है, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। और अगर तुम्हें सिर्फ 500 नंबर चाहिए तो बायो और जितना मैंने बताया उतना कर लो, फिजिक्स रहने दो, ठीक है। और फिजिक्स में 12th बहुत अच्छे से करनी है। 12th डी कोड वाला ना लेक्चर चाट जाओ भाई, चाट जाओ। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं भी कितना कर पाऊंगी, क्योंकि चाटना भी मतलब वो भी इतना इजी है नहीं याद करना। सो बट यार दैट्स इट गाइज। सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और एक कमेंट कर देना, और एक लाइक कर देना। एंड प्लीज तुम भी बता दो यार, तुम्हारे पास कोई भी जुगाड़ है तो, लाइक व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। अगर शायद कुछ हेल्प मिल जाए मुझे भी, लाइक कुछ अगर इसमें ऐड कर सकते हैं, या कुछ अगर माइनस करके कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो प्लीज बताना। कोई भी अगर तुम्हें पता है कि भाई इससे ये कर ले, ये चीज तो है ही, डन हो जाएगा तेरा, तो प्लीज बताना कमेंट में। सो दैट्स इट गाइज। पढ़ते रहो, बहुत अच्छा करो। टाटा बाय बाय।